मंत्री का इस्तीफा और उसके बाद मंत्री के अन्य मंत्रियों से बातचीत, इस कॉल को फिर वापस लेना, 3 शर्तों की मानने की बात, कई तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। जिस भारत को लोगों ने महसूस किया पिछले 72 घंटे के दौरान, वो भारत क्या है? राजनीतिक अंग जो है वो कमज़ोर पड़ा, और अगर ये कहें कि वो हार गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रशासनिक अंग जो है वो भी बहुत हद तक कमज़ोर पड़ गया, उसकी कोई उपयोगिता दिख नहीं रही थी। अपने तरीके से सरकार और सिस्टम से सवाल करना, ये जो एक बदला हुआ भारत दिख रहा था, जिस भारत की लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि आज के 9वें और 10वें के बच्चे इस तरीके से तार्किक तरीके से सवाल कर रहे हैं। देना तो पड़ेगा, कॉन्फिडेंस उतना ही उसका मजबूत था। क्या वाकई में ये बदलाव आप महसूस, मतलब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप महसूस कर रहे थे कि भारत बदल रहा है इस स्तर पर, कि चेंजेस की दिशा में, जिसको पॉपुलर लैंग्वेज में लोग जेन ज़ी बोलते हैं, वो चल पड़ा है? उसका रीज़न ये है कि उनमें मेंटल कैपेसिटी बहुत अधिक है। लाठीचार्ज हो रहा है तो जन गण मन गाने लगे, तो आप कीजिए लाठीचार्ज। अब आने वाले समय में सरकार और सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है, अगर आप उन्हें विकल्प नहीं दे पाए तो, कि उसको चैनलाइज करना होगा। उसमें बहुत कैपेसिटी है, यंग माइंड है, एनर्जेटिक माइंड है, नए ढंग से सोचता है, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। देश का पहला ऐसा आंदोलन है जिस आंदोलन को मीडिया से दूर रखा गया, मीडिया वाले को दूर रखा गया कि नहीं भाई आप इस आंदोलन में नहीं आइए। एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टेट नीड्स टू बी री-लुक्ड एट, हर एस्पेक्ट। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। जंतर मंतर में जो कुछ भी हुआ और पिछले 72 घंटे के दौरान जिस भारत को लोगों ने महसूस किया, मंत्री का इस्तीफा और उसके बाद मंत्री के अन्य मंत्रियों से बातचीत, इस कॉल को फिर वापस लेना, 3 शर्तों की मानने की बात, कई तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। लेकिन हम उन बातों पर चर्चा करने के लिए अभयानंद सर के पास नहीं आए हैं। हम इस बात को चर्चा करने के लिए आए हैं कि जिस भारत को लोगों ने महसूस किया पिछले 72 घंटे के दौरान, वो भारत क्या है, कौन सी वो भारत है, और उस भारत ने क्या संदेश दिया है मोदी जैसे एक मजबूत प्रधानमंत्री को। सर, जो मुझे समझ में आई है बात, यद्यपि कि प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा या क्या हुआ, वो ये कि जिस शासन प्रशासन से देश चलता है उसके 2 अंग होते हैं, एक राजनीतिक, एक प्रशासनिक, और दोनों के सामंजस्य से ही ये देश चल रहा था अभी तक। इसमें ये प्रकरण जो है उसमें राजनीतिक अंग जो है वो कमज़ोर पड़ा, और अगर ये कहें कि वो हार गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उस प्रकरण में प्रशासनिक अंग जो है वो भी बहुत हद तक कमज़ोर पड़ गया, उसकी कोई उपयोगिता दिख नहीं रही थी और आज भी नहीं दिख रही है। ये पिछले कई वर्षों से प्रशासनिक अंग जो है
वो सरेंडर्ड था। अगर उसमें भी दम रह जाता तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं नज़र आती। अभी तो मेरा यही व्यू लग रहा है। अब देखिए भविष्य में क्या होता है यहाँ। आप बच्चों से लगातार जुड़े हुए, मतलब जिस पीढ़ी के बच्चे वहाँ मौजूद थे जंतर मंतर पर, जिस पीढ़ी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, मतलब हर व्यक्ति, हर युवा, हर बच्चा अपने खुद को नेतृत्व कर रहा था, स्लोगन बनाना, मीम्स बनाना, अपने तरीके से सरकार और सिस्टम से सवाल करना, ये जो एक बदला हुआ भारत दिख रहा था, भारत की लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि आज के 9वें और 10वें के बच्चे इस तरीके से, तार्किक तरीके से सवाल कर रहे हैं। देना तो पड़ेगा, कॉन्फिडेंस उतना ही उसका मजबूत था। क्या वाकई में ये बदलाव आप महसूस, मतलब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप महसूस कर रहे थे कि भारत बदल रहा है इस स्तर पर? बिल्कुल कर रहे थे। मैंने एक चैनल में कहा भी है कि 10 साल पहले से मुझे आभास हो रहा था कि चेंजेस की दिशा में, जिसको पॉपुलर लैंग्वेज में लोग जेन ज़ी बोलते हैं, वो चल पड़ा है। उसका रीज़न ये है कि उनमें मेंटल कैपेसिटी बहुत अधिक है। जो हमारे एज के लोग अगर उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करें तो पता ही नहीं चलता है हम उनसे करवा क्या रहे थे। एजुकेशन में रटवाते थे तो पता नहीं चलता था कि उनमें सोचने की कितनी शक्ति है। हमने जब पढ़ाया तो हमने उनको सिर्फ रटवाया नहीं, उनको समझने के लिए प्रेरित किया। और जब वो प्रेरणा लेकर के समझते थे और सवाल पूछते थे क्लास में, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का जो रियली टफ था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बेहतर सवाल पूछते थे, वो किताबों से बेहतर पूछते थे। तो मुझे एक फीलिंग होती थी कि नहीं, ये लड़कों में दम बहुत है, और दम उन्होंने आज दिखा दिया अपना। जिस तरह का क्रिएटिव काम सब कर गए इस एजिटेशन में, खास करके जैसे बिहार में, आई वॉज अम्यूज्ड। लाठीचार्ज हो रहा है तो जन गण मन गाने लगे, तो आप कीजिए लाठीचार्ज। अब तो ये क्रिएटिविटी माइंड में है, लेकिन आप कर क्या दिए, उसको रटवाने लगे। एजुकेशन के नाम पर रट्टा मार रहा है लड़का। ये अगर एजुकेशन सिस्टम बढ़िया रहा रहता तो उनको ऑप्शन मिला रहता है कुछ अच्छी अच्छी चीज़ करने का है, जो उन्होंने एजिटेशन में कर दिया। मतलब आपको लग रहा है कि ये जो भारत लोगों ने जो महसूस किया, आने वाले समय में सरकार और सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है, अगर आप उन्हें विकल्प नहीं दे पाए तो? विकल्प और चुनौती, दो वर्ड आपने यूज़ किया जी। ये चुनौती इस सेंस में है कि उसको चैनलाइज करना होगा। उसमें बहुत कैपेसिटी है, यंग माइंड है, एनर्जेटिक माइंड है, नए ढंग से सोचता है, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। तो जो यंगर जनरेशन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लीडरशिप टेक ओवर कर सकते थे, नहीं करने दिया गया। उनको भी ठोक पीट करके बराबर कर दिया गया। तो सब एजेंसीज को और सब इंडिविजुअल्स को ठोक पीट दीजिएगा तो छोड़ देगा काम करना। अच्छा, अब आपको लगता है कि जिस तरीके का आक्रोश पश्चिम बंगाल से लेके कश्मीर तक दिखा, बिहार से लेके आपको तमिलनाडु तक दिखा, मुंबई तक दिखा, आपको लगता है कि ये जो चुनावी प्रक्रिया हाल के दिनों में जो जिस तरीके से हार जीत हो रहा है, अब कहीं न कहीं वो आक्रोश दिखा रहा है कि कुछ न कुछ चीज़ें अंडर टेबल कुछ और भी चल रहा है? क्या आपको ऐसा लगा क्या? मेरा कमेंट इतना ही होगा कि जो रिजल्ट्स है वो इस सिचुएशन को डिपिक्ट नहीं कर रहा है। जो रिजल्ट आया ओवरवेलमिंग, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा वोट्स पड़े हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है,
जिसमें सरकार को झुकना पड़ रहा है, ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ अंडर प्ले हो, अब हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो फिर उसको अगर किसी को समझना है तो उसके डेटा एनालिसिस में जाए, बिग डेटा एनालिटिक्स करे और तब समझे कि ये जो बात है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर इतना हद तक सपोर्ट रहता तो ये स्थिति नहीं होती। क्या होगा भारत का? पॉलिटिकल पंडित लोग बताएंगे। नहीं, आप मतलब उस स्टूडेंट की मानसिकता ठीक है, वो मतलब बैरक से निकला है, गया एक मिशन में, वहाँ पहुँचा और फिर वहाँ से मतलब उसके लिए तो ये सफलता ही है, उसको लेकर फिर वापस लौट गया, फिर आप ही के पास आ रहा है। क्या चाहिए कि भाई फिर आगे, क्योंकि एक बार अगर वो निकल गया बाहर तो फिर आप उसको अगर उस तरीके का मानसिक खुराक नहीं देंगे, और जिस तरीके से कॉलेज स्कूल सब ध्वस्त हो चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, जहाँ पढ़ाई का माहौल होता था, जहाँ डिस्कशन होता था, अब डिस्कशन का कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों ने, बच्चों ने दिखा दिया कि हम किस तरीके से सोचते हैं। अब आने वाले समय में कितना मुश्किल है वर्तमान व्यवस्था में, जो लोग हैं, प्रशासन हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, सबसे ज़्यादा हम लोग मीडिया वाले को ही पिटाई इस बार लगी है। हाँ, मीडिया वाले को ही पिटाई लगी है, वो भी एक्सपोज। मतलब नया जनरेशन ने मान लिया कि भाई आपकी ज़रूरत नहीं है। देश का पहला ऐसा आंदोलन है जिस आंदोलन को मीडिया से दूर रखा गया, मीडिया वाले को दूर रखा गया कि नहीं भाई आप इस आंदोलन में नहीं आइए। उसके बाद भी आंदोलन जिन मुद्दों को लेकर हुआ वो सफल हुआ। क्या होगा भारत का? एक ही छोटा सा अंग्रेजी का वाक्य दिखाई पड़ रहा है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टेट नीड्स टू बी रीलुक्ड एट। हर एस्पेक्ट, चाहे जुडिशरी हो, आपने कहा ही मीडिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेजिस्लेचर हो, हर एस्पेक्ट का एक न्यू एंड रीलुक देना पड़ेगा, तभी चीजें सोचना पड़ेगा फिर से। मतलब मेरा अनुभव रहा है पूरे अपने पत्रकारिता जीवन में, हम लोग मानते थे कि मीडिया शॉक ऑब्जर्वर है पूरे सिस्टम के लिए। लोगों को गुस्सा है, कहीं कुछ न्याय नहीं मिल रहा है, हम लोगों के पास आता था, अपनी प्रतिक्रिया दिया, उसका गुस्सा शांत होता था, चलिए हम अपनी बात कह सके। तो ये जो पिछले 10 वर्षों से मीडिया में जो बात रखने की जो एक चैनल था वो बंद है। आज हम मीडिया वाले, अमित शाह पहुंचे तो हम उनके धोती और कुर्ता की चर्चा कर रहे थे, उनसे सवाल नहीं कर रहे थे कि जैन जी आंदोलन पर क्यों है। तो ये लोग देख रहे हैं। तो क्या आपने जो कहा कि जुडिशियरी, समस्या वहीं से खड़ी हुई, कॉकरोच, और ये कॉकरोच देख लीजिए 2-3 महीने के अंदर में उनको भी अपनी जगह पर बता दिया कि कॉकरोच का मतलब क्या है। जिस युवा को आप कॉकरोच कह रहे हैं वो एक जगह आके आपको अपनी हैसियत जता दी। तो जो इस डेमोक्रेसी में जो 4th पिलर, चारों पिलर है, वो सारे के सारे पिलर को तो लोगों ने ध्वस्त कर दिया इस बार। क्या होगा, किस तरीके की रीबिल्डिंग की जरूरत अब पड़ेगी इस देश को? जब गिर ही गया है तो नए ढंग से बनाना होगा, तो एक नई परिभाषा से बनाया जाए। आप भी मानते हैं गिर गया? अगर गिरा नहीं होता तो ये हालत थोड़ी ही होती। अगर हर सिस्टम अपना काम करता रहता, हाथ ने काम किया नाक का, नाक ने काम किया आँख का, तो वही ना अपंग हो जाता है। नांग लिए कपन हो गया, हो ही रहा था वही। क्या होगा? लौट के तो आप ही के पास आएगा सब। हमारे पास क्या है? मतलब अब वही बच्चे को फिर आपको संभालना है कि भाई देख, अब हम वोट नहीं ना मांगे थे ना, जिन्होंने वोट मांगा था वो लोग जाने, और हमको वोट मांगना भी नहीं है। मैंने शुरू से अपने आप के बारे में सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद मेरे पास कुछ देने के लिए है, बट बहुत कम है, वो मेरा अपना है।
जिसको हम कहते हैं कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का ज्ञान है, वो भी आईआईटी लेवल पर पढ़ाने के लिए। तो वो हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, बच्चों का परिवार और बच्चे अपने फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं 1 साल में। तो उनकी ज़िंदगी बन जाती है। एक एक जनरेशन को उठाने में पूरी ज़िंदगी लगती है और ध्वस्त करने में तो कोई टाइम ही नहीं लगता है। तो आपको क्या लगता है कि इस फेज के बाद मोदी जी के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा देश को आगे लेकर बढ़ना? इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल वहाँ बैठा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है कि देश आगे कैसे बढ़ेगा। हैज़ द कंट्री गेंड तो नहीं है, लगता है अब कितना साल पीछे आया हुआ है। और ये जो कमजोरी दिखी है, इस कमजोरी का फ़ायदा हमारे बगलगीर लोग नहीं उठाएंगे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। एक्सपोज हो गए पूरी तौर पर। मतलब आसपास के कंट्री में भी जैन जी का आंदोलन चल रहा था। क्या इनको इससे नहीं लगा कि भाई ये ठीक, हम बहुत बड़े कंट्री हैं, इतना बड़ा सिस्टम है, हम भी इसके जद में आ सकते हैं? महसूस कभी नहीं की? असेसमेंट नहीं हो पाया लगता है। ऐसा फीलिंग होने लगा कि नहीं, हमारा तो नहीं होगा। कैंसर हुआ है तो उसको हुआ, उस परिवार में हुआ है, कैंसर हमको नहीं हो सकता है। यही ना फीलिंग होती है। बगल के घर में कोई है तो उसको कैंसर हो गया, मालूम हुआ ना हमको नहीं होगा। चतुर्मुर्ग की तरह जो है सो आप आंधी को का एहसास नहीं करिए, ये अलग बात है, लेकिन आंधी है, सुनामी थी, आंधी थी, समझ में नहीं आ रहा था और बहुत जल्दी एनगल्फ कर दिया। क्या होगा? होना क्या है, समय के साथ टाइम इज़ अ बिग हीलर, बट इस टाइम में जो करना है वो कर लेना चाहिए। क्या किया जा सकता है? सिट डाउन एंड थिंक। यही तो नहीं है, झुकने को तो कोई तैयार नहीं है। उनको लगता है कि भाई जनता हम के वोट से हम चुने हैं, जनता ने हमें मैंडेट दिया है। इस एक्टिविटी से तो नहीं लगता है, क्योंकि इतना वोट अगर मिला रहता है तो ये ओपोजिशन नहीं आता, इतनी गालियां नहीं सुनी पड़ती, इतने नफरत से लोग नहीं देखते, वो भी इलेक्शन के इतने कम समय के बाद। वो इलेक्शन का 5 साल नहीं हुआ है, अभी तो 2 ही साल हुआ है। और उन सब स्टेट्स में जहाँ इलेक्शन अभी जस्ट हुआ है वहाँ भी वही हाल था। अब बिहार में कितना महीने 100 दिन हुए हैं नई सरकार बने हुए, और सबसे ज़्यादा एजिटेशन बिहार में। अच्छा, बिहार में इतना गुस्सा क्यों है? पता नहीं। क्योंकि पूरे देश में जंतर मंतर के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला है तो बिहार में मिला है। एक बात ऐसे देखी जा सकती है संतोष जी कि जो हम लोगों की व्यवस्था है वो अगर स्वाभाविक रूप से चलती रहे, जिस अंग को जो काम करना है वो करने देना चाहिए, जो भी रिजल्ट निकले उसका तो स्वाभाविक होगा, नेचुरल होगा। आप उसके साथ छेड़छाड़ ज़्यादा कीजिएगा तो अस्वाभाविक रिजल्ट देने लगता है। यही अस्वाभाविक रिजल्ट यही है। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, कुछ इशारों में भी, कुछ सीधे तौर पर भी, लेकिन अभी भी वक्त है, संभल जाइए। अभी भी वक्त है, चीज़ों को महसूस करिए। आप उस भारत को देख रहे हैं जो भारत हर घर में मौजूद है, और उसकी मौजूदगी किस
स्तर तक जा सकता है, ये आप पिछले 3-4 दिनों के दौरान महसूस कर लिए होंगे। डायलॉग, सबसे पहले संवाद स्थापित कीजिए। ये परीक्षा पर चर्चा आप जितना किए, अगर यही चर्चा प्रश्न पत्र लीक पर हुआ रहता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। जितना एक तरफा डायलॉग अभी तक मन की बात हुई है, अगर मन की बात की जगह पर सीधा संवाद हुआ रहता तो आज ये स्थिति नहीं होती। देश कहाँ खड़ा है, किस परिस्थिति में खड़ा है, वो इस आंदोलन ने एक संदेश के तौर पर दे दिया है। इससे भी अगर आप नहीं संभले या इससे भी आप अगर डायलॉग नहीं किए तो अभयानंद जी ने कहा है कि सिस्टम जो है ध्वस्त होने के कगार पर है, दिख रहा है, बस महसूस करने की ज़रूरत है। चलिए इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।